है फिजिक्स, चैप्टर नंबर है फर्स्ट, इसको नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पढ़ेंगे। टॉपिक फर्स्ट है स्थिर वैद्युत आवेश, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी। तब इसको देखते हैं। इसका है मिनिमम भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों और उससे संबंधित विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, विद्युत धारिता और विद्युत ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युत आवेश कहते हैं। तो ये बोलता है विद्युत बल। तो विद्युत बल जो है ये फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है, वैद्युत आवेश का क्षेत्र में, और विद्युत क्षेत्र को पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन विद्युत विभव जो है वो सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है आपको, और विद्युत धारिता को भी सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी का अध्ययन किया जाता है, इसे स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्थिर विद्युत आवेश क्या है। तो फर्स्ट है एग्जाम्पल, शुष्क मौसम में स्वेटर या संश्लेषित वस्त्रों को शरीर से उतारते समय चरचर की ध्वनि का उत्पन्न होना तथा कभी कभी चिंगारियों का दिखाई देना। जब हम शुष्क मौसम में स्वेटर उतारते हैं तो जो वस्त्र उतारते समय चरचर की ध्वनि जो आवाज़ आती है उसी को बोलते हैं स्थिर विद्युत आवेश। सेकेंड है विद्युत विसर्जन के कारण आकाश में गर्जन के समय तड़ित का दिखाई देना। जब बादल गरजता है तो जो तड़ित का दिखाई देता है उसी को बोलते हैं स्थिर विद्युत आवेश। तीसरा है बस के सीट पर खिसकने के पश्चात उसमें लगी लोहे की छड़ को पकड़ने पर विद्युत झटके का अनुभव होना। जब हम बस या कार की सीट पर से उतरते हैं तो या खिसकते हैं तो उसमें लोहे की छड़ लगी होती है, जब उसको पकड़ते हैं तो थोड़ा सा झटका महसूस होता है, उसी को बोलते हैं स्थिर विद्युत आवेश। 4 नंबर है टेलीविजन या कंप्यूटर के मॉनिटर के नज़दीक अपनी हथेली इस्त्री किया कागज लाने पर कड़क की ध्वनि का उत्पन्न होना या कागज का मॉनिटर की ओर आकर्षित होना ही ये सब कहलाता है स्थिर विद्युत आवेश। ये सब था एग्जाम्पल स्थिर विद्युत आवेश का। अब स्थिर विद्युत में आवेश में आता है एम्बर। तो एम्बर का ग्रीक नाम होता है इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो एम्बर को समझते हैं कि एम्बर क्या है। तो एम्बर एक पीले रंग का एक रेजिनी पदार्थ है जो बाल्टिक सागर के किनारे पर पाया जाता है। ये एम्बर को बोलते हैं रेजनी भी बोलते हैं। अगला टॉपिक है घर्षण विद्युत, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। घर्षण विद्युत किसको बोलते हैं भाषा समझेंगे। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसके कारण हल्की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें से एक ऐसी ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसके कारण वो हल्की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इस ऊर्जा को घर्षण विद्युत ऊर्जा कहते हैं। पहला ग्राफ चेंज करके है जिन पदार्थों में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उन्हें विद्युतमय कहा जाता है। घर्षण विद्युत का दूसरा नाम क्या हुआ, विद्युतमय कहा जाता है। किसी पदार्थ के विद्युतमय हो जाने पर यह कहा जाता है कि उसने आवेश ग्रहण कर लिया है, अतः विद्युतमय पदार्थों को आवेशित पदार्थ भी कहा जाता है। अगला है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है। विद्युत आवेश जो है एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युतमय, जिसको बोलते हैं, आवेशित हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। तो विद्युतीय आवेश का ये भाषा था। और विद्युत आवेश में मात्रक, संकेत, विमीय सूत्र ये सारा लिखना होगा। तो विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है कूलम, और इसका संकेत जो होगा कूलम का C होगा। और इसका विमीय सूत्र निकालने के लिए विद्युत आवेश का फॉर्मूला लगाना होगा। जो विद्युत आवेश को बोलते हैं I, और इसका होता है Q/I। तो Q को बोलते हैं आवेश और T को बोलते हैं समय। तो हमको आवेश ज्ञात करना है तो Q को बराबर करेंगे और I और T कैसे गुना होकर ये इंटू में आ जाएगा। I का होगा मात्रक एम्पियर और T का होगा समय। निकल के आया A और T, लेकिन विमीय सूत्र में ML को भी लिखेंगे तो M का हो जाएगा 0, L का भी 0, क्योंकि इसमें विमीय सूत्र में सिर्फ AT आया है और विमीय सूत्र में M और AT को लेकर चलना होता है। तो M का हो गया पावर 0, L का पावर 0 और AT हो गया विमीय सूत्र, ये निकल के आ गया।
अगला है विद्युत आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्रयोग क्रमांक 1 है, एक कांच की छड़ को हम किसी छड़ से लटका सकते हैं, क्योंकि ये कांच की छड़, इसको बोलेंगे, ये तार को बोलेंगे कांच की छड़, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये फर्स्ट जो है ये कांच की छड़ है, तो ये कांच की छड़ को बोलते हैं ग्लास रॉड। तो ये फर्स्ट कांच की छड़ को रेशम की कपड़ा से रगड़ कर ये हुक में लटका दिए, फर्स्ट कांच की छड़ को। सेकेंड कांच की छड़ लिए, फिर से इसको रेशम की कपड़ा से रगड़ कर ये दूसरे के नजदीक रख दिए। तो ये भी जो है दूसरा कांच की छड़ है, इसको रेशम के कपड़े से रगड़े हैं। के बीच जो बल जो होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि दोनों जो है वो कांच की छड़ है, इसको भी रेशम के कपड़ा से रगड़े हैं और दूसरा वाला के भी हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़े हैं। तो इसके इन दोनों के बीच जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। दूसरा प्रयोग क्रमांक लिए है दूसरा, ये भी क्या है, कांच की छड़ है, सॉरी इसको लिए हैं अब एवोनाइट की छड़ लिए हैं। ये दूसरा में लिए एवोनाइट की छड़ को रगड़े हैं बिल्ली की खाल से, तो बिल्ली की खाल से रगड़ कर ये हुक में लटका दिए। और दूसरा भी है, इसको भी लिए हैं एवोनाइट की छड़, एवोनाइट की छड़ को रगड़ कर बिल्ली की खाल से रगड़े हैं, इसको हुक में लटका दिए। और दूसरा को भी एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ कर ये फर्स्ट के नजदीक रख दिए। तो इसमें जो बल होगा इसमें भी प्रतिकर्षण होगा बल दोनों के बीच। ये जो है फर्स्ट कांच की छड़ है, इसको फर्स्ट कांच की छड़ को रगड़े हैं रेशम के कपड़े से, और दूसरा जो लिए है कांच वो है एवोनाइट की छड़। तो फर्स्ट कांच है, कांच की छड़ है, और सेकेंड लिए एवोनाइट की छड़। तो इन दोनों के बीच जो होगा बल वो आकर्षण बल होगा। तो ये जो तीनों प्रयोग था, इसको एक वैज्ञानिक जो आए ये इसको नाम दिए कांच की छड़ फर्स्ट जो था, और सेकेंड में था एवोनाइट की छड़। तो ये जो वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ को नाम दिया कंचाव और एवोनाइट की छड़ को नाम दिए रेजनी। तो कंचाव को ये फर्स्ट नाम दिए, कांच की छड़ को फर्स्ट नाम दिए कंचाव, और एवोनाइट की छड़ को फर्स्ट नाम दिए रेजनी। और कंचाव को नाम दे दिए, इस पर आवेश जो होगा वो धन आवेश होगा, और रेजनी में होगा ऋण आवेश होगा। धन आवेश को बोलते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज, और इसको बोलते हैं नेगेटिव। तो कांच के छड़ में क्यों ये धन आवेश हुआ और एवोनाइट के छड़ में क्यों ये ऋण आवेश होगा, उसी को हम देखेंगे। तो इसमें है लाइक चार्ज रिपल। तो ये जब प्लस प्लस चार्ज होगा तो उसमें प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। माइनस चार्ज होगा तो वो होगा आकर्षण बल। जब यहाँ पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होगा तो उसमें जो बल होगा वो होगा आकर्षण। दोनों का चार्ज जब सेम होगा तो उसमें होगा प्रतिकर्षण बल। इसमें भी प्लस प्लस चार्ज है तो इसमें प्रतिकर्षण बल हुआ, इसमें भी माइनस माइनस चार्ज है तो प्रतिकर्षण बल हुआ। लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज है, इसके चार्ज में डिफेक्ट हो गया, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, इसलिए हुआ ये आकर्षण बल। तो समझते हैं कि कांच की छड़ में क्यों धन आवेश हुआ और एवोनाइट की छड़ में क्यों ऋण आवेश हुआ। तो एक कांच की छड़ लिए, एक लिए रेशम की कपड़ा लिए। तो ये जो है ये कांच की छड़ है, रेशम की कपड़ा है। तो कांच की छड़ में से जब कांच की छड़ को रेशम की कपड़ा से रगड़े तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये इलेक्ट्रॉन रेशम की कपड़ा में गया। तो कांच की छड़ में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। कांच की छड़ में ये सारा इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चल गया, तो रेशम के कपड़ा में इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, अधिकता हुई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई। और कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी हो गई। जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उसमें होगा ऋण आवेश, और जिसमें कांच की छड़ जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसमें होगा धन आवेश। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उसमें होगी ऋण आवेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसमें होगी धन आवेश। कांच की छड़ में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, इसलिए क्या है ये धन आवेश है। एवोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रहा है, इसलिए क्या है ये ऋण आवेश है।
पदार्थ में हमेशा आवेश जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ऋण आवेश बराबर धन आवेश, और उसमें सेकेंड में होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये आपस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं और आवेश भी बराबर होते हैं, और पदार्थ के जो होती है वो उदासीन होते हैं पदार्थ हमेशा। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धन आवेश, जिसको धन आवेश को बोलेंगे किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो क्या होगा, धन आवेश होगा, जो यहाँ पे फिगर से बतलाए हैं, उदाहरण में है। यदि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, अभी तुरंत बताए हैं कि एक है कांच की छड़ है और एक जो है वो रेशम की कपड़ा है। जब कांच की छड़ को रेशम की कपड़ा से रगड़ते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है कांच की छड़ से रेशम की कपड़ा में चले जाता है, जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी हो जाती है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वो क्या होगा, धन आवेश होगा। जिस कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा उसमें क्या होगा, ऋण आवेश होगा। तो यही बोला है, कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है, जिस कारण से कांच की छड़ धन आवेशित हो जाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो होगा धन आवेश, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो होगा ऋण आवेश। तो ये फर्स्ट डिफिनेशन था धन आवेश का। और सेकेंड में आएगा ऋण आवेश। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। यदि एक एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, एवोनाइट की छड़ में क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो एवोनाइट की छड़ को हम रगड़ते हैं ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़े तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। जब हम एवोनाइट की छड़ को लेते हैं तो एवोनाइट की छड़ को हम बिल्ली की खाल या ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता हो जाती है। जब तुरंत बताए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ, अधिकता हो गया, माइनस चार्ज सिर्फ ऊनी रेशम के कपड़े में आ गया तो इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ, अधिकता हुआ। जिसमें अधिकता होगा वो क्या होगा, ऋण आवेश होगा। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है जिस कारण कांच की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो क्या होगा, ऋण आवेश हो जाएगा। यही था ऋण आवेश का डिफिनेशन। नॉलेज प्लस है, इसमें समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेश, धन आवेश, ये सारा बात इसमें नॉलेज प्लस में देगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण अर्थात इलेक्ट्रॉन के निकट जाने के कारण पदार्थ धन आवेशित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जिसमें कमी होगा वो क्या हो जाएगा, धन आवेश होगा, और जिस इलेक्ट्रॉन में अधिकता होगा वो क्या होगा, ऋण आवेश होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है, ये जो था ना, ये कांच की छड़ और रेशम के कपड़े, इसमें द्रव्यमान क्या होगा, जिसमें धन आवेश होगा उसमें क्या होगा, द्रव्यमान में कमी आ जाता है। इसमें होगा ऋण आवेश, उसमें द्रव्यमान में क्या होगा, अधिकता हो जाता है। जिसमें होगा ऋण आवेश उसमें द्रव्यमान में अधिकता हो जाएगा, और जिसमें होगा धन आवेश उसका द्रव्यमान में कमी आ जाएगा। वही यहाँ पे बोला है। तो धन आवेशित पदार्थ का द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है, जो होगा धन आवेश द्रव्यमान में क्या होगा, कम हो जाता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण अर्थात इलेक्ट्रॉन के प्रवेश कर जाने के कारण पदार्थ ऋण आवेशित हो जाता है। अर्थात ऋण आवेशित पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, अधिक होता है। जिस पदार्थ में ऋण आवेश होगा उसका द्रव्यमान क्या होगा, अधिक होगा। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसमें ऋण आवेश जो होगा वो कम हो जाता है, द्रव्यमान कुछ बढ़ जाता है। इस प्रकार किसी पदार्थ को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो पहले समझेंगे कि पदार्थ क्या है। पदार्थ पीछे बताए हैं कि पदार्थ जो होता है धन आवेश बराबर होता है ऋण आवेश। तो फर्स्ट में लिखेंगे उनका आवेश जो होता है वो बराबर होता है ऋण आवेश। पदार्थ जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज। तो पदार्थ जो बनता है अणु से, और अणु बनता है परमाणुओं से, और समस्त भार बराबर केंद्रीय भार होगा नाभिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और प्रोटॉन पर 0 होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये एक है नाभिक है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर कर रहा है, इसके अंदर जो है वो कण है। तो जो कण के नजदीक होगा इलेक्ट्रॉन उसको बोलेंगे
बोलेंगे बार्ध इलेक्ट्रॉन, और जो कण से इलेक्ट्रॉन दूर होगा उसको बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न स्थित कक्ष में चक्कर लगाते हैं। ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जो पास में होगा उसको बोलेंगे बाध इलेक्ट्रॉन, जो दूर होगा उसको बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो चालक तथा विद्युत रोधी, इसका भाषा है जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रभावित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। उनमें एक ऐसे विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पदार्थ के भीतर गति के लिए अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं। धातुएं, मानव तथा जंतु शरीर और पृथ्वी चालक है। ये सारा जो है चालक है। पृथ्वी, मानव शरीर, जंतु शरीर, ये सारा जो हुआ वो चालक है। कांच, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी जैसे अधिकांश अधातु अपने से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाती है। इन्हें विद्युतरोधी कहते हैं। वो था चालक था। ये जो है सारा डिफिनेशन ये जो है विद्युतरोधी का है। तो इसका एमसीक्यूज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, धातु के एक विलगित गोले को धनावेश दिया जाता है, उनके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ए नंबर ऑप्शन है द्रव्यमान अधिक हो जाएगा, बी में है द्रव्यमान कम हो जाएगा और सी में है द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा और डी में इनमें से कोई नहीं। हम बोले थे जब धातु के विलगित गोले में धन आवेश होगा तो उसमें द्रव्यमान में क्या होता है, कमी आ जाता है। जब ऋण आवेश होता है तो उसमें द्रव्यमान में अधिकता आ जाता है। जिसमें धन आवेश बोला है तो धन आवेश में द्रव्यमान कम हो जाएगा। दूसरा नंबर है, किसी वस्तु के आवेशित होने का मूल कारण क्या है? तो मूल कारण होगा, फर्स्ट में है प्रोटॉन का स्थानांतरण और सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण और सी नंबर ऑप्शन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा आंसर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण।